दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 119 में एक हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग लगने से दहशत मच गई। 22वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। पटना के दीदारगंज में खाने के तेल के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद वहां फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गईं। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस लड़के ने उस नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया। आरोप लगा कि उसने नाबालिग की अश्लील तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल भी किया। राजस्थान की दौसा पुलिस ने 1 करोड़ की सुपारी चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से सुपारी से भरे 285 बोरे बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ी के सड़क पर पलटने की वजह से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि हादसे के काफी देर बाद तक वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचाने में काफी वक्त लग गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। पुलिस लाइंस इलाके में विमान करीब 50 फीट ऊपर था, तभी संतुलन बिगड़ने के बाद वो हाई टेंशन तार में उलझकर नीचे गिर गया। विमान को उड़ा रही महिला पायलट घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मुहर्रम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू कर दिया गया। दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए 187 में 140 दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और 47 के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए सलाल डैम के कई दरवाजे खोल दिए गए। प्रशासन ने लोगों से चिनाब नदी के पास नहीं जाने की अपील की और बचाव टीम को भी अलर्ट कर दिया गया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। जगन की हत्या का आरोप उन्हीं के साथ बैरक में बंद दूसरे कैदी पर लगा। बताया गया कि जगन गुर्जर की हत्या तौलिए से गला दबाकर की गई। सीबीएसई ने 3 भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत इस साल 10वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों पर यह नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक कारोबारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने और मारपीट करने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के ग्वालटोली इलाके में 2 गुटों के बीच हुई बहस के बाद गोली चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बिहार के छपरा में एक वकील और उनके बेटे की हत्या के मामले में गवाह रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उस व्यक्ति के परिवार के मुताबिक उन पर दबाव बनाया जा रहा था और इसको लेकर प्रशासन ने उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी थी, लेकिन सुरक्षा के बावजूद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक और हथियारों को घने जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था। दिल्ली के द्वारका में एक हाउसिंग सोसाइटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उन्होंने आरोपी से विजिटर रजिस्टर में एंट्री करने को कहा था। इसी बात पर वो भड़क गए और सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच जल्द बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की अपील पर दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए आईसीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने क्रिकेट की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया। क्वालिफाई करने वाली 6 क्रिकेट टीमों को ओलंपिक्स में T20 मैच खेलने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को नए रूप में लॉन्च कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरोग्य सेतु ऐप 2.0 की शुरुआत की। कोविड-19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ये ऐप अब नेशनल हेल्थ ऐप बन गया। इस ऐप के जरिए लोग स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और कई डिजिटल हेल्थ सेवाओं की सुविधा ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियां तेज कर दी।
वहां हाईवे के नजदीक के इलाकों में जवानों ने तलाशी ली और संवेदनशील जगहों पर जवान तैनात कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग की पहली पूजा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम भी देखे। श्रद्धालुओं के लिए 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली के साथ साथ आईटी और ऑटो इंडेक्स में बिकवाली ने शेयर मार्केट में जारी तेजी का सिलसिला तोड़ दिया। सेंसेक्स इंट्राडे हाई से 600 अंक से ज्यादा टूट गया तो निफ्टी भी 24,000 के नीचे तक आ गया। ओवरऑल बिकवाली के इस माहौल में निवेशकों की संपत्ति 72,000 करोड़ रुपए घट गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी इलाके की 32 साल पुरानी पानी की मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के साथ समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के तहत राजस्थान को हर साल 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। ये पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइनों के जरिए सीकर, चुरू और झुंझुनू जिलों तक पहुंचाया जाएगा।